हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज स्मॉल एन बाई वी जो आपकी होती है वो होती है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट आप स्क्वायर ब्रैकेट से करते हो। तो दो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं आपके पास, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जिस भी फॉर्मूले के अंदर आपको वॉल्यूम दिख जाए तो वो कंसंट्रेशन टर्म आपकी रहेगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिस भी फॉर्मूले के अंदर आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब वो कैसी कंसंट्रेशन टर्म है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ेंगे दैट इज मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे आपको यूनिट का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिट के साथ ही एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। तो फर्स्ट अपनी कंसंट्रेशन होगी मोलैरिटी। अब सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म जो आती है वो होती है मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। मैं बार बार यूनिट के ऊपर फोकस इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ इसी यूनिट के साथ खेलेगा। और बाद इसके ब्रैकेट में एक फॉर्मूला दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट इज मास परसेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज मास परसेंट। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन मोलैलिटी का फॉर्मूला आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यूनिट पे आप अच्छा खासा फोकस बना के रखना है। के मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ग्राम को किलोग्राम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया था। तो नेक्स्ट अपने पास जो कंसंट्रेशन आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दो टाइप की होती है, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। इसका जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स इज इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक्स। तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट विच इज नियरली इक्वल टू 1 और ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो ये थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके अंदर मास परसेंट की कुछ कंपोजिशन दी गई है, C2H5OH। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। तो इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज दी गई, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 2 कार्बन दे रखे हैं तो 24। इसका टोटल मोलिकुलर वेट जो आएगा इथेनॉल का वो आएगा 46। तो कार्बन की परसेंटेज इसी प्रकार से आ गई अपने पास 52%। उसी प्रकार हाइड्रोजन कितने मोलिक्यूल दे रखे हैं? H5 और एक H और, दैट इज 6 हाइड्रोजन है और टोटल मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 46। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू 100, दैट इज योर मास परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो इससे हाइड्रोजन की परसेंटेज आपके पास कितनी आ रही है? 13%। सिमिलरली ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो एक ही एटम है तो इसकी आ रही है 35%। नेक्स्ट जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स आती है दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपकी होगी कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट। नेक्स्ट जो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो होगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, that is your percentage weight by volume. And the last one is percentage volume by volume. तो volume of solution in ml divided by volume of solution, volume of solute in ml divided by volume of solution into 100। तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपके पास आती है डेट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इसको रिप्रेजेंटेशन है ppm। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो आपके पास रहेगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आप देख पा रहे हैं कि कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है अपने पास नॉर्मेलिटी। इसको एक अलग से पूरी वीडियो इसके लिए आएगी, तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पर ध्यान दें। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फर्दर ऑन जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसी वजह से इसको जब हम अगर वॉल्यूम आपका फिर बाद में
ml के अंदर दिया गया है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो अगर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। और एन फैक्टर या फिर नॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए एक अलग से इक्वेशन आएगी, एन फैक्टर फॉर एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो। थैंक यू।